जरूर नहीं कि फिर से हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। हमें अपनी फिक्र तो करनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे और फराइज जो हकूक हैं उसे कभी भुला न पाए, वरना हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में रह जाएगा। हमारे आने वाली नस्ल हम ही लोगों को पोसेगी। प्यारे बच्चों, आपको ये सब आपके असातिज़ा अपने जमाती कमरों में हमसे बेहतर बता चुके होंगे। बावजूद इसके इस जलसा में हमें फिर से दोहराने आपकी याद दहानी करवाना चाहते हैं। आप सभी बिला हो मजहब और मिल्लत के काम करें, अल्लाह ताला हमारी खुद ब खुद मदद करेगा। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंसान एक के खून के पैसे बना हुआ है और इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को जोड़े जा रहे हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन को, कोई बुद्ध को मानकर चल रहे हैं। हमें आज के दिन ये अहद करना होगा कि सबसे पहले हम सभी हिंदुस्तानी हैं, मजहब बाद में है। आपको इस दस्तूर में तो आज़ादी तो दी जा चुकी है कि अपने अपने मजहब का एहतराम करें और उसी के तहत अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन चंद शहर पसंद लोगों ने अपने नापाक इरादों से हमें अलग करके रख दिए। आपसी फसादात करके हमें एक दूसरे के खून का पैसा बना रहे हैं। हमें गौर करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे आने वाली नस्ल को हमें क्या पैगाम देना होगा। अगर इस बात का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जमहूरियत खुद ब खुद हमारे अंदर जन्म लेगी और जमहूरियत का मकसद पूरा होगा। मौजूद सामईन, आज की इस खुशी के मौके पर आपको एक और खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वो ये कि अल असनाद के नाम पर 5 एकड़ 6 गुंठे जमीन अवाम उन्नास में ये गलत फहमी हो रही कि हमने उसे बेच कर खा गए। ऐसा इल्जाम हमारे इदारे के तमाम जिम्मेदारों पर आ चुका था, लेकिन अल्लाह का बेनतिहा एहसान और करम है कि वो जमीन किसी ने बेची ही नहीं, किसी और के नाम पर रही न। फिलहाल 5 एकड़ 6 गुंठे जमीन प्रेसिडेंट अल असनाद एसोसिएशन के नाम रजिस्टर हो चुकी है। अब इस जमीन पर किसी का भी कब्जा नहीं है, बल्कि इदारे के जमीन इदारे के नाम हो गई है। ये अल्लाह का बेनतिहा एहसान और करम है। आप सभी दुआ कीजिए कि ये इदारा मुस्तकबिल में तरक्की के राह पर अंदाज हो रहे। मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं, एक और जमीन सर्वे नंबर 634/3 3 एकड़ जमीन मरहूम अलहाज इब्राहिम साहब बीजापुर, जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट के नाम से थी, वो जमीन इन्होंने अपने जीते जी कब्रिस्तान के नाम करने का अहद किए हुए थे। उनके इंतकाल के बाद बावजूद भी उनके फजल जनाब अंसार साहब बीजापुर, जो कि इस इदारे के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने और उनकी अम्मी जान ने, जिनकी उम्र 98 साल है, इस उम्र में भी इन्होंने अपने नाम की जमीन कब्रिस्तान के नाम करके वक्फ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अल्लाह ताला मरहूम अलहाज इब्राहिम साहब को जन्नत के फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अंसर साहब बीजापुर की वालिदा अभी बाहयात हैं, उनकी उम्र दराज़ी के लिए हम सब दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इन्हें इस खैर का अजर अज़ीम अता फरमाए। सामईन, आज इस हाई स्कूल की इमारत में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उस इमारत को बनवाने के लिए जज्बात खुद मेरे नाम यानी मौला अली बीवी यानी मेरे नाम 3 एकड़ जमीन थी, सर्वे नंबर 634/4 जमीन थी, वो मैं अपने दूरंदेशी को मद्देनजर रखते हुए उस जमीन को फरोख्त करके इस इमारत को बनवाया। बावजूद इसके चंद शायद पसंद लोगों ने हमें बहुत बदनाम किया। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इन्हें नेक हिदायत दें और हमारा साथ दें, ताकि तरक्की की राह में हमारा हमराह हो सके। हमने उसके साथ शहर बीजापुर के एमपी मोहतरम रमेश जी, जिनके साथ जो इस इदारे की तरक्की के लिए हुकूमत कर्नाटक के जानिब से और सेंट्रल हुकूमत को अपील करके हमारी माली इमदाद हासिल करवाने में साथ दिया। इस काम को सर अंजाम दिलवाने में हमारे सेक्रेटरी अंसर साहब बीजापुर का बहुत बड़ा साथ रहा।
न सिर्फ एमपी बल्कि हमारे मशहूर सबक नायाब वजीर आला गोविंद काजोल साहब जो के भी साथ लेते उनका भी साथ लेते हुए इदारे की तरक्की में मैं और तरक बीजापुर साहब मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे सेक्रेटरी अंसर साहब बीजापुर साहब के ममनून और मशकूर हूँ, अपने अहदे का सही इस्तेमाल करते हुए अपने हमें हर सुकून माहौल दिए देते हुए इस खैर काम में हमारे इदारे के जिम्मेदारान तमाम स्टाफ सभी का साथ रहा। मैं अकेला था, बड़ा काम शायद ही कर सकता था, इन्होंने भरपूर ताउन किया। अल्लाह ताला सभी को इस अजर सवाब में अता फरमाए। सामईन, हाज़रीन हाज़रीन, आपको तमाम जमात वालों को आज के दिन इस इदारे में दावत देकर बुलाने का मकसद ये था कि हमारे कारकर्दगियों को बताएं और कब्रिस्तान की जमीन कमेटी के हवाले करने के बाद भी इसे तमाम जमातों के सदूर चेयरमैन हजरात अपने अपने जमातों में यह ऐलान करें कि अगर किसी के घर में मैयत हुई तो दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अब इस जमीन पर यानी कब्रिस्तान की जमीन दफनाने के लिए इजाजत दे चुके हैं। 3 एकड़ जमीन है और 634 सर्वे नंबर पार्ट 3। अभी जैसा ही यहाँ से हमारा प्रोग्राम खत्म होता है उन्हीं के बाद में हम आप लोगों को बस के जरिए हो, आपकी गाड़ी रहे तो आपकी गाड़ी से आ सकते हैं, नहीं तो हमारी बस का इंतजाम किए हुए हैं। वो जमीन कहाँ पे है इधर है, सब आपको दिखाकर पूरी जमातों के हवाले कर देते हैं। दफनाने की इजाजत की जा चुकी है। इस कब्रिस्तान की जमीन पर सलीके से काम करना अंजाम दिए तो ये नवाजिश होगी। ये मेरे बाद में मेरी बीवी के बाद में मेरे बच्चे वो कब्रिस्तान के अंदर ऐसी